डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल काडर ये वैकेंसीज जारी की गई हैं इस पोस्ट के लिए भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसीज है, ऑल इंडिया जॉब्स का ये नोटिफिकेशन है। चाहे आप किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस जो है स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एम्प्लॉय हैं, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जो भी पे स्केल के बेनिफिट, जो एचआरए के बेनिफिट, डीए के बेनिफिट्स, जो लेटेस्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखना, ताकि कोई भी ऐसी डिटेल आपसे मिस ना हो पाए कि आपसे आगे जाके कोई गलती हो जाए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय या फिर इसकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करते समय। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जारी की गई हैं 85। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप इन वैकेंसीज का देख सकते हैं। आपकी एज 34 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 34 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये वैकेंसीज निकली है उसका नाम है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और ये भारत सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है ऑनलाइन माध्यम से। E2 ग्रेड की ये वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनके यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इनके ऑपरेशंस जो हैं वो एक्टिव हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, वेस्ट बंगाल में भी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके जो ऑपरेशंस हैं वो जो है ऑपरेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। जो जो मैंने आपको बताए डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है वो आगे जाके आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड होगा प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, एग्जीक्यूट करना और मॉनिटर करना जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज, स्ट्रेटेजिक रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको आपने डिज़ाइन करना है, प्लान करना है, मॉनिटर करना है। और इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और गेट कौन कौन सा यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा, तो गेट सिविल इंजीनियरिंग का आपका क्वालिफाइड होना चाहिए 3 साल में से किसी एक साल का। 3 साल कौन से हैं, 2024, 2025 और 2026 का। इन तीन में से किसी एक साल का आपका गेट एग्जामिनेशन जो है वो पास होना चाहिए, अच्छे मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। क्योंकि गेट मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सेलेक्ट होने के। अब यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो इसमें काफ़ी आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप खुद से इनकी वेबसाइट पे जाके चीज़ें ढूंढेंगे तो आपके काम को मैंने आसान बना दिया है। ये नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी टेक्निकल जॉब्स की अपडेट्स होती हैं वो रोज़ाना मैं उस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू अभी नहीं हुए हैं। ये होना, जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा वो होगा 9 मई 2026 सुबह 10 बजे से। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 8 जून 2026 शाम के 5 बजे तक। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपका जो सिलेक्शन है वो गेट के जो स्कोर है आपका उसके बेसिस पे किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था 4 स्टेट ग्रुप्स में डिवाइड किया है डिफरेंट स्टेट्स को। जैसे स्टेट ग्रुप 1 में आती है असम, मणिपुर, नागालैंड। तो जो भी ग्रुप आपका आता है उसमें आपको जो है पोस्ट किया जाएगा, उसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी।
तो ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो स्टेट ग्रुप है वो कौन सा आता है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ पूछी जाती है तो आपको अगर पता होगा तो आप सही तरीके से सही स्टेट ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का था ये पूरा इन्फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आपके गेट के अच्छे नंबर हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, चाहे इस रिक्रूटमेंट की हो या अदर टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट की जानकारी आप चाहते हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं।